दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको जनरल इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको स्पेलिंग टेस्ट या स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जिसे इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप भी छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा होने वाले इंट्रेंस एग्जाम, चाहे वह प्री बीएड, डीएलएड, प्री बीए बीएससी या फिर प्री बीए बीएड, इस तरह किसी भी इंट्रेंस एग्जाम हो दोस्तों, ये क्वेश्चन को जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 1 में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्पेलिंग मिस्टेक से प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रगण दिए गए वर्ड के स्पेलिंग को ध्यान से देखें और कंठस्थ करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेक्शन 1 में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है एब्रीवेट। यहाँ पर आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में रॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है एब्रीवेट। तो एब्रीवेट का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है एब्रीवेट। यानी दोस्तों ये दोनों ही एब्रीवेट लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो राइट स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एब्रीवेट, यही इसका राइट स्पेलिंग है। लेकिन परीक्षा में यहाँ पर आपको इस तरह का रॉन्ग एब्रीवेट वाला ऑप्शन आपको देंगे, जिसमें से आपको सही एब्रीवेट ऑप्शन फाइंड करना है। जिसके पश्चात आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखने को मिलेगा एक्सीलरेट, जिसका अर्थ होता है चाल बढ़ाना। तो इस तरह आपको यहाँ पर रॉन्ग एक्सीलरेट देखने को मिलेगा, वो है आपको राइट कॉर्नर में। तो इसका सही एक्सीलरेट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर है थर्ड नंबर का एक्सेसरी, जिसमें अर्थ होता है अपराध में सहायक होने वाला व्यक्ति। इसको दोस्तों आपको रॉन्ग में इस तरह देखने को मिलेगा एसेसरी, ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों ही एसेसरी लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो राइट स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एकॉमडेट, यानी कि इसका अर्थ होता है अनुकूल बनाना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एकॉमडेट, तो इसका राइट स्पेलिंग है ये वाला, इसका राइट स्पेलिंग है। फिर है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ए कंपनी, जिसका अर्थ होता है साथ जाना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ए कंपनी, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है। दोस्तों आपको इंटरेस्ट एग्जाम होगा तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ 2 ऑप्शन के बारे में ही बता रहे हैं। फिर है 6 नंबर का ऑप्शन अकाउंटेंसी, जिसका अर्थ होता है हिसाब लिखने की कला। यहाँ पर भी लिखा हुआ है अकाउंटेंसी, लेकिन इसका राइट आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटेंसी, ये इसका राइट आंसर है। फिर है 7 नंबर में अकाउंटेंस, जिसमें अर्थ होता है परिचय। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है एक्वेंटेंस। फिर है 8 नंबर का क्वेश्चन एडमिटेंस, जिसका अर्थ होता है स्वीकृति। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एडमिटेंस, लेकिन इसका राइट आंसर है, यानी कि राइट स्पेलिंग है एडमिटेंस। फिर है 9 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर है एडमिशन। तो एडमिशन का अर्थ होता है हिंदी में प्रवेश, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग इसका है एडमिशन, ये इसका राइट स्पेलिंग है। फिर है 10 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है एरोड्रोम। तो एरोड्रोम का अर्थ होता है हवाई अड्डा, लेकिन यहाँ पर आपको रॉन्ग इसका जो स्पेलिंग है उसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर है एरोड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरोड्रोम, ये वाला एरोड्रोम इसका राइट स्पेलिंग है। फिर है 11 नंबर का क्वेश्चन एस्थेटिक्स, तो जिसका अर्थ होता है सौंदर्य शास्त्र। तो इसका सही स्पेलिंग आपको यहाँ पर इस वाले एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और इसका रॉन्ग आंसर आपको यहाँ पर इस एस्थेटिक्स में देखने को मिलेगा। फिर है 12 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है इफेक्टेशन एट, जिसका अर्थ होता है प्रिय। तो इसका रॉन्ग आंसर है यहाँ पर एफेक्शन एट। फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है एग्रेसर, जिसका अर्थ होता है आक्रमणकर्ता, लेकिन यहाँ पर राइट इसका जो स्पेलिंग है वो है इस वाला, राइट स्पेलिंग नहीं है ये। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है अल्टोगेदर, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः, और यहाँ पर है इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है अल्टोगेदर। दोस्तों आपको यहाँ पर स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आपको 5th नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है एम्बेसडोर, जिसका अर्थ होता है राजदूत। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग स्पेलिंग देखने को मिलेगा, वो है एम्बेसडोर, यानी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा AMBASSADOR, और यहाँ पर है AMBASADOR, यानी कि यहाँ पर आपको डबल एस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ है यहाँ पर सिंगल एस ही है। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर है
एनीमोमीटर, जिसका अर्थ होता है यंत्र। यहाँ पर भी एनीमोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका रॉन्ग आंसर है, यानी कि इसमें स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। फिर सेकंड नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है एनिवर्सरी, जिसका अर्थ होता है जयंती, और यहाँ पर भी एनिवर्सरी लिखा हुआ है, लेकिन इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है डबल एन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल एन ही है, तो इस वाला इसका करेक्ट आंसर है। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन है एपोलॉजी, जिसका अर्थ होता है माफ़ी या फिर माफ़ी मांगना, जिसमें लिखा हुआ है एपोलॉजी, तो इसमें सिर्फ सिंगल पी है और इसमें डबल पी है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। फिर आपको 90 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेट, जिसका अर्थ होता है करीब करीब। यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डबल पी लिखा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ सिंगल पी है, तो इस वाले इसका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि सिंगल पी है और यहाँ पर डबल पी है, तो उस हिसाब से ये वाला इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नाउन है, तो आपको नाउन को ध्यान में रखते हुए ये इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है एक्वेरियम, जिसका अर्थ होता है जल जीवशाला, तो इस वाला यह रॉन्ग आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जहाँ पर आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में राइट आंसर देखने को मिलेगा और यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको रॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। जहाँ पर फर्स्ट में है बारबेरियन, जिसका अर्थ होता है असभ्य, तो यहाँ पर है बारबेरियन, ये वाला इसका राइट आंसर है। फिर सेकंड नंबर पे है बैरोमीटर, जिसका अर्थ होता है वायु दाब मापक यंत्र, यानी कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर भी बैरोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीटर का जो स्पेलिंग है वो इसका राइट है, और यहाँ पर जो मीटर लिखा हुआ है वो गलत है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा बटालियन, जिसका अर्थ होता है पलटन, यहाँ पर भी बटालियन लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका रॉन्ग आंसर है। फिर है ब्यूटिशियन, जिसका अर्थ होता है श्रृंगार स्थल का संचालक, यहाँ पर भी ब्यूटिशियन लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो गलत है, यानी कि यहाँ पर आपको एस देखने को मिलेगा और यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो ये वाला इसका करेक्ट है। फिर है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर है बाइब्लियोग्राफी, जिसमें अर्थ है ग्रंथ सूची, लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफ, लेकिन इसका ये राइट है। फिर है नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन बाइनेनियल, जहाँ अर्थ होता है द्विवार्षिक, तो आपको ध्यान देना है ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इसका जो रॉन्ग आंसर है वो ये रॉन्ग आंसर है और इसका राइट आंसर है। फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ब्लिंगजियोल, जहाँ पर है दो भाषाओं का ज्ञाता, और यहाँ पर भी दोस्तों लिखा हुआ है ब्लिंगजियोल, लेकिन ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है यहाँ पर ब्रेथ्रेन, जिसका अर्थ होता है भाई लोग, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदरेन, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है नौकरशाही, लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी लिखा हुआ है वो इसका रॉन्ग स्पेलिंग है और ये वाला इसका राइट स्पेलिंग है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर लिखा हुआ है बलून, जिसका अर्थ होता है गुब्बारा, तो यहाँ पर भी बलून लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें डबल ओ है और इसमें सिंगल ओ है, तो ये बलून नहीं हो गया, बलून हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर है बिब्लियोफाइल, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का प्रेमी, लेकिन यहाँ पर इसका स्पेलिंग गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है बुफेलो, जिसका अर्थ होता है भैंस, लेकिन यहाँ पर बुफेलो ही लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है। आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए स्पेलिंग को बड़े ध्यान से ही देखना है और आपको अपने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप भी कोई भी इंटरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं जिससे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको सभी सवालों को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।